Hello everyone. In this video we are going to solve the last three questions of the exercise 11.2 which was based on the application of integrals from our RBSc syllabus. In this exercise up to the question number 7 we have solved, and 8th, 9th and 10th these three questions are remaining. So let's discuss on these questions from the question number 8. अब देखो what is the given question number 8. Find the area of that portion of a circle x square plus y square is equals to 16 which lies outside the parabola. मतलब हमें ये केस दे रखा है कि एक कोई सर्कल है, तो अपन लिख देते हैं गिवन कर्व और गिवन सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि हमारे पास है x स्क्वायर plus y square is equals to 16, or we can say that x square plus y square is equals to 4 square. Let's suppose this is the equation number first. यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 4. इसका मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 4 यूनिट. एंड नेक्स्ट दे रखा है एक पैराबोला दे रखा है एंड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला which is y square is equals to 6x. Let's suppose this is the equation number 2. अब हमें कैलकुलेट क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पोर्शन ऑफ ए सर्कल. पहले अपन इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ये देखो सर्कल ये बना अपना, चलो ये सर्कल मान लो. अब और पैराबोला यदि ड्रॉ करें तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फॉर्मेशन है जो कि ये स्ट्रक्चर हमें देगा. ठीक है बात यहाँ तक. और कौन से रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, दैट पोर्शन ऑफ सर्कल विच लाइज आउटसाइड दिस पैराबोला. मतलब हमें सर्कल का एरिया चाहिए, कौन सा पोर्शन जो पैराबोला से बाहर की साइड हो. तो ये पोर्शन तो पैराबोला के अंदर है, तो बाहर की साइड कौन सा हुआ, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को लेवल कर देता हूं. ये पॉइंट A हो गया, ये O हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 0,0. ये पॉइंट B हो गया, ये C मान लेते हैं. और इसके ये लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 4 हुई ना, A इज इक्वल्स टू 4. ये हो गया 4,0. ठीक है यहां तक. चलिए ये भी इधर 4 रहेगी. तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, पहले अपन एरिया कैलकुलेट कर लेंगे कंप्लीट सर्कल का, और उसमें से अपन ये एरिया माइनस करते हैं यहां से लेके ये वाला. क्लियर बात यहां तक. तो हम एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड देन वी विल सेपरेट दिस अनशेडेड एरिया फ्रॉम द एरिया ऑफ सर्कल. तब हमें क्या मिल जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिल जाएगा. तो चलिए अपन कैसे करते हैं. अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो कर्व है. मतलब ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, इसको स्प्लिट कर लेते हैं और ये पॉइंट में ले लेता हूं, कोई P ले लिया मान लो. ठीक है. तो OP जो लिमिट है AOPA, ये एरिया किस कर्व के अंडर वर्क कर रहा है, कर्व OA. और OA किसके लिए है, पैराबोला. ये पैराबोला हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x. और APCA ये एरिया आपका किसके अंडर है, ये अंडर दिस कर्व. और ये किस कर्व की बात कर रहे हैं अपन, ये अपना सर्कल की. तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60. क्लियर बात यहां तक. अब हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए. मतलब एक तो यहाँ की वैल्यू, यहाँ की x की वैल्यू क्या हो गई 0, और यहाँ के लिए x की वैल्यू हमें नहीं पता, कैलकुलेट कर लेंगे. और यहाँ पे x की जो लिमिट है वो क्या है 4 है. अब हम देखो एक तो ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें पता है सर्कल एंड पैराबोला बोथ आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. ये जो पैराबोला वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और सर्कल तो एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस दोनों ही सिचुएशन में अपना सिमेट्रिकल होता है. तो ये जो पोर्शन है AOCA ये कॉन्ग्रुएंट होगा OBC के. ठीक है. तो मतलब ऊपर वाले का जो एरिया होगा वो नीचे वाले का एरिया होगा. तो अपन ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और इसका डबल करेंगे तो हमें ये कंप्लीट अनशेडेड एरिया मिल जाएगा. और फिर इस रीजन का एरिया जो है वो अपन कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, सपरेट करेंगे, जिससे कि हमें रिक्वायर्ड जो भी अपना एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा.
तो अब बात आती है ए पॉइंट कैलकुलेट करने की, मींस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व एंड पैराबोला, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड सर्कल। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास, एक्स, यहां से मैं अपने किसकी वैल्यू चाहिए, वाई की, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहां से y को एलिमिनेट कर लेते हैं। y की वैल्यू यहां अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16, और वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ टू, जो कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसके दो रूट अवेलेबल होंगे, जो कि होंगे कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका x माइनस 8 और दूसरा हो जाएगा x प्लस, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई यहां तक, x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस 8 पे दे रहा है क्या, x प्लस 8 और माइनस 2, हाँ सही। बात समझ में आई यहां तक। चलिए, तो अपना कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। बात समझ में आई। हमें ए से कोई मतलब नहीं है, ए के लिए यदि ए को कैलकुलेट करने हो अपने को, तो ये 2 यहां अप्लाई कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी 2 पे, और x की यहां पर भी 2 रहेगी और यहां पर भी 2 रहेगी, y की चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि y की दो वैल्यू मिलेगी, देखो यहां रखेंगे ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 3, ये मिलेगा। तो पॉजिटिव 2 रूट 3 ये हो जाएगा, नेगेटिव 2 रूट 3 ये हो जाएगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अपनी लिमिट क्या, कहां से कहां तक हो गई, 0 टू 2 एंड 2 टू 4। बात समझ गए। अब करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एरिया और द is equals to area of circle minus 2 into area of किसका एरिया, AOCA, एरिया ऑफ AOCA। ठीक है बात यहां तक। अब हमें एरिया ऑफ AOCA कैलकुलेट करना है। AOCA को अपन पहले स्प्लिट करते हैं किस किस में, AOP में। तो अब कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और कौन सी, थर्ड बोल देते हैं अपन, यहां वैल्यू रखेंगे लास्ट में। अब कैलकुलेट करते हैं नाउ, एरिया ऑफ AOCA इज इक्वल्स टू, इसको स्प्लिट करें तो AOPA, एरिया ऑफ AOPA प्लस एरिया ऑफ APCA, बात समझ में आई यहां तक। अब देखो इसके लिए लिमिट आपकी है 0 से लेके 2 तक, 0 to 2 y dx, और अपनी एलिमेंटल स्ट्रिप अपन ये बोल सकते हैं, यहां कर दो ड्रॉ, मतलब हम कर रहे हैं x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y dx, और ये हमें मिलेगा, ये लिमिट किस कर्व के अंदर है, OA कर्व, और OA किसका पार्ट है, O इज अ पार्ट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, मींस फ्रॉम पैराबोला। क्लियर है बात यहां तक। प्लस 2 to 4 y dx, और ये जो कर्व है, ये जो लिमिट है इस कर्व के अंदर वर्क कर रही है, और ये जो कर्व है वो है सर्कल का एक पार्ट फ्रॉम सर्कल। ठीक है, अब ये वैल्यूज अप्लाई करते हैं 0 to 2 फ्रॉम पैराबोला। पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 6x, तो अंडर रूट 6x, ठीक है, dx प्लस 2 to 4, और यहां से y की वैल्यू मिलेगी अपने को 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड देन इन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये वैल्यू मिलेगी हमें। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अंडर रूट 6 तो मान मैंने ले लिया बाहर, और x का जो इंटीग्रेशन हो, या फिर लास्ट में ले लेंगे अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट x का होगा 2/3 x टू द पावर 3/2, लिमिट अपनी होगी 0 to 2
प्लस इसके लिए x अपॉन 2 गिवन फंक्शन एज इट इज प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 मीन 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a इज लिमिट अपनी है 2 to 4। ठीक है, यहां तक। अब चलिए वैल्यूज अप्लाई करते हैं। ये तो कांस्टेंट बाहर ले लो इसको, तो √6 अपॉन 3 और ये बना 2 to the power 3 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस ये वैल्यू अप्लाई करें यहां पे। पहले तो ये 4 अप्लाई कर देते हैं। 4 अप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन 2 16 स्क्वायर, ये हो गया 16 या 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये हो गया 4 अपॉन 4 देन माइनस, अब 2 अप्लाई करनी है। 2 अपॉन 2 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 4, ये वैल्यू मिली हमें। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बना 2 इंटू √6 इज √2 इंटू √3 अपॉन 3 और इसका मतलब हो गया 2√2 प्लस ये बना, ये हो जाएगा 0, अवॉइड कर दो इसको, ये बना 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस ये बना 1 और ये √12 का मतलब हो गया 2√3 और यहां से ये फिर से माइनस, ये हुआ माइनस, प्लस माइनस माइनस 16, ये बना 8 इंटू साइन 1 अपॉन 2 होती π/6 की वैल्यू π/6। चलो यहां तक भी ये माइनस का आना चाहिए था ना, फर्स्ट लिमिट नहीं, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हुआ 2 to the 4, 4 to the 8, 8√3, 2 to the 4, 4 to the 8√3, 8√3 upon 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8√3 upon 3 plus 4 pi minus 2√3 and minus 4 pi upon 3। चलो, और इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो एलसीएम कितना आएगा 3, एलसीएम 3 आया 8√3 प्लस 12 पाई माइनस 6√3 माइनस 4 3 12 पाई, नहीं सॉरी माइनस 4 पाई। ठीक है यहां तक, और ये कितना बचेगा आपके पास 2√3 प्लस 8 पाई अपॉन 3 और जो रिजल्ट आएगा 2 कॉमन आएगा यहां से, 2 अपॉन 3 बचा क्या √3 प्लस 4 पाई स्क्वायर यूनिट, और ये वैल्यू अपन यहां अप्लाई कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू 2 अपॉन 3 √3 प्लस 4 पाई और रिजल्ट क्या आएगा 4 अपॉन 3 √3 प्लस 4 पाई स्क्वायर यूनिट। So it is our final answer of the question number 8. So please pause this and note it down. Now I am going to start the next question, question number 9. And our 9th question is find the area of a triangle whose coordinates or vertices are given. देखो एक ट्रायंगल, पहले तो हम यू मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी वेयर ए इज 2,0, B is 4,5 and C is 6,3। हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। वैसे तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन ये यहाँ ये अप्लाई नहीं करेंगे, अपने को इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है। तो उस मेथड से इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करें, देखो ये y इज 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा पहला पॉइंट, तो a ये मान लेते हैं 2,0, ठीक है। सेकंड यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 4 यहाँ पर होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 यहाँ मान लेते हैं, तो अपना सेकंड पॉइंट अपन यहाँ ले लेते हैं। ये एक रफ स्केच होगा, यहाँ पे ये कंपल्सरी नहीं है कि आप फिक्स पॉइंट लें, थोड़ा एडजस्ट करके, मतलब बस आपका अनुमान होना चाहिए। सॉरी, c is 6,3, तो 4 अपन ने यहाँ लिया, 6 यहाँ ले ले, और 5 ये तो अप्रोक्सीमेटली यहां ले लें 6,3। अब इनको ज्वाइन करवा दो, ये हुआ C, ठीक है बात यहां तक। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन को कैलकुलेट करना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले अपन यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, देखो अपन इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और इस ट्रायंगल ये बन गया अपना ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जिससे अपने पास यहां से लेके यहां तक का एरिया आएगा, और फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए इसकी लॉर्ड लिमिट, इस ट्रायंगल को अपन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी लॉर्ड लिमिट अपने पास अवेलेबल है, लेकिन इसकी अपर लिमिट यहां तक होगी, जो कि अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है ना, ये 4, तो ये हो गया 4,0, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया P, और ये पॉइंट ले लेता हूं Q, और ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया अपना 6, तो ये पॉइंट हो गया 6,0। क्लियर है बात यहां तक, लिमिट हमें मिल गई। लेकिन हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अंडर ये लिमिट है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो पहले अपन बनाएंगे इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ BC एंड देन इक्वेशन ऑफ AC। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में, फॉर्मूला होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through two points y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। अब पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो क्या बनेगा देखो, y, मैं y1 इसको कंसिडर कर रहा हूं, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 विच इज 2। एग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये बना 5, ये बनेगा 2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल्स टू 5 x माइनस 2। क्लियर। और ये डिनोमिनेटर में ले आते हैं क्योंकि हमें y में चाहिए इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास 5x अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी हैज कंप्लीटेड, नाउ इक्वेशन ऑफ BC, equation of BC is equals to the same formula will apply here। तो ये y1 x1 y1 x2 y2, तो y minus y1 5 is equals to 3 minus 5 upon 6 minus 4 into x minus 4। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 लिख दूं, x माइनस 4 ब्रैकेट ओपन कर दो, और ये 5 उधर आएगा तो -x, और ये प्लस का होगा इधर आके, ये भी प्लस का, 4 प्लस 5 तो +9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ AC, जो कि क्या बनेगी अपने पास,
ये x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 2 इंटू x माइनस 2। क्लियर बात है? ये बना 3 और ये बनेगा 4 इधर आ जाएगा, या फिर यही रहने दो, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 x माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 अपॉन 4 x माइनस 3 अपॉन 2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट और में डिवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन काफी लेंदी है। अब देखो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ए बी सी क्यू ए माइनस और इसमें से हम क्या माइनस कर दें, ये वाला एरिया, माइनस एरिया ऑफ ए सी क्यू ए। बात समझ में आई? और इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं अपन 4। चलो ये मेंशन कर लेते हैं। देखो, ये ए बी मतलब इक्वेशन नंबर 1, और बी सी के लिए अपन इक्वेशन नंबर 2 और ए सी के लिए अपन इक्वेशन नंबर 3। तो करने में इजी रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब पहले अपन कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली एरिया ऑफ ए बी सी क्यू ए। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी क्यू ए इज इक्वल्स टू, ए बी सी क्यू ए के लिए हम पहले तो ये ट्रायंगल और ये ट्रेपेजियम, इन दोनों को प्लस करते हैं, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी पी ए प्लस एरिया ऑफ पी बी सी क्यू पी, ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। अब इसका एरिया देखो, अब पहले अपन चल रहे हैं यहां पे, लिमिट कहां से कहां तक, 2 to 4 y dx, और ये क्या है, फ्रॉम लाइन फर्स्ट। ठीक है, यहां से समझ में आ जाएगा। प्लस सेकंड अपने पास क्या है, दिस वन एरिया ऑफ पी बी सी क्यू पी, और ये लिमिट अंडर वर्क कर रही है लाइन बी सी के, तो ये हो जाएगा लिमिट यहां आपकी है यहां से 4 to 6, और ये फ्रॉम लाइन सेकेंड y dx। अब y की वैल्यू अप्लाई कर दो, 2 to 4, y इज फर्स्ट इक्वेशन की में y की वैल्यू है 5x अपॉन 2 माइनस 5 dx प्लस 4 to 6, और इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू ये रही माइनस x प्लस 9 dx। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5x, लिमिट आपकी है 2 to 4, प्लस ये होगा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9, लिमिट है 4 to 6। ठीक है, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो 4 स्क्वायर 16 5, या फिर 4 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, एक 4 बचेगा, 4 5 जा 20 माइनस 5 4 जा 20, देन माइनस, अब ये लिमिट, तो ये 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, 5 बना, माइनस, और यहां से 5 2 जा 10, देन प्लस यहां से ये अप्लाई करेंगे तो माइनस 16 का हाफ हो गया 8, माइनस 8, और ये 9x होना चाहिए था ना, 9x, सॉरी, यहां पे ये कितना बना, माइनस 8 प्लस 9 6 जा 54, और सेकंड ये लिमिट अप्लाई करने के लिए माइनस 4 4 जा 16 का हाफ हो गया, ये 36 बना था, 36 का हाफ होगा 18, और ये हो गया 16 का हाफ हो गया 8, माइनस 8, और प्लस 9 4 जा 36, ये रिजल्ट मिला हमें। तो ये तो 0 हुआ, ये हुआ माइनस 5 देन प्लस 5, और यहां से बनेगा 36,
और ये बनेगा कितना बनेगा 28 माइनस 28, रिजल्ट आएगा 41 माइनस 28 और फाइनली हमारे पास क्या आया 3 और 13 स्क्वायर यूनिट। एक तो हमें मिल गया, ये वाला एरिया तो हमें मिला। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ए सी क्यू ए नाउ, एंड एरिया ऑफ ए सी क्यू ए इज इक्वल्स टू ए सी क्यू ए। तो ये यहां से लेके यहां तक का मतलब लिमिट है 2 to 6, लिमिट चल रही है इसकी 2 to 6 y dx, और ये लिमिट किस लाइन के अंडर वर्क कर रही है, इस लाइन के अंदर, मतलब इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गई फ्रॉम लाइन 3, ठीक है। यहां तक 2 to 6 y की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस एक्स, थर्ड इक्वेशन में ये 3/4 x माइनस 3/2 देन dx। इंटीग्रेशन करें तो ये आया 3/4 x स्क्वायर 2 माइनस 3/2 x 2 to 6। वैल्यू अप्लाई करें तो 2 से कुछ 3 into 36/8 या 4 into 2 रख दो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये हो गया 3 into 6/2 देन माइनस 2 अप्लाई करेंगे तो 3/4 into 4/2 माइनस और ये हो जाएगा 3 into 2 6/2 6/2। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, माइनस 2 अप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 3 12 3/4 into 4/2 माइनस 6/2, ये रिजल्ट मिला। अभी 4 9 9 3 27/2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इससे 3 3 9, ब्रैकेट भी ओपन कर दो साथ ही, माइनस 4 से 4 कैंसिल 3/2 और यहां से आ गया +3, ठीक है। और ये रिजल्ट मिलेगा अपने को, एलसीएम ले लो तो 27 माइनस 18 माइनस 3 प्लस 6, और यहां से मिलेगा 27 माइनस 18 9 9 माइनस 3 6 6 प्लस 6 12 12/2 इज 6, ठीक है। और ये आ गया स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज यहां पे अप्लाई कर दो, कहां पे, इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 required area is equals to area of BCQA जो कि ये रहा 13 and minus 6 is equals to 7 square unit. Okay student, so it is the final answer of the question number 9. I hope you understood the process of this one question. So please pause the video and note it down. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10th। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पोर्शन हुज इक्वेशन ऑफ साइड्स आर। देखो हमें एक ट्रायंगल पोर्शन दे रखा, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ऐसे मान लो ये कोई ट्रायंगुलर पोर्शन है, अपन इसको एबीसी मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। यहां तक एबीसी माने अपन एक लाइन जो दे रखी है उसकी इक्वेशन है, ये है 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इज x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इज x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, एंड कौन सा मेथड यूज लेना है, हमें मेथड यूज लेना है इंटीग्रेशन मेथड। अब देखो पहली बात, हमें इक्वेशन तो मिल गई, हमें लिमिट चाहिए। पहली बात तो हमें ये भी नहीं पता कि ये ट्रायंगल कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, फिर फर्स्ट सेकंड में है कि फर्स्ट थर्ड में है कि फर्स्ट फोर्थ में है या फिर सभी में है। तो पहले तो हमें इसका ये रफ स्केच अपन ने एक इमेजिन किया है, लेकिन एस्टिमेटेड इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके लिए हमें पहले इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए,
ए के वर्टेक्स यदि अपन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने, तो इसका मतलब ए जो पॉइंट है वो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मतलब इक्वेशन पहले लिख देता हूं यहाँ पे, गिवन इक्वेशंस। फर्स्ट इज 3x minus 2y plus 3 is equals to 0, equation number first. Second is x plus 2y minus 7 is equals to 0, and third is x minus 2y plus 1 is equals to 0, and this is the equation number third. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि अपन इंटरसेक्ट करवा दें तो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहां से 2y से 2y कैंसिल, क्या बचा 4x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आया 1। x की वैल्यू 1 है, यहां पे अप्लाई कर दो, देन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये -6 इधर आएगा 6 और 2 डिनोमिनेटर में, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। बात समझ में आ गई। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट a इज 1,3। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी वर्टेक्स, देखो लाइन इसका और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मींस दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड। तो सिमिलरली सेकंड और थर्ड ऐड कर दो, तो ये दोनों कैंसिल, 2x माइनस 6 इधर आएगा, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड कितना आया था, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहां से कहें तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3। x की वैल्यू 3 आई, यहां रख दो, 3 प्लस 1 4 इधर आएगा -4, -2 डिनोमिनेटर में क्या देगा 2, देन y इज इक्वल टू क्या आया आपका 2। तो b पॉइंट जो बना वो 3,2 बना। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट, C इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को यदि अपन डिस्कस करें तो देखो यहां से इन दोनों को माइनस करना होगा, फर्स्ट और सेकंड को। 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड इट इज x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो, से एलिमिनेट हो गया, 3x माइनस x इज 2x, और ये बना प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बना 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई -1। x की वैल्यू -1 आई, -1 कहीं भी अप्लाई कर दो, यहां अप्लाई कर दो, तो -1 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये से कैंसिल, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहां लिख दूंगा x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट c इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ c इज -1, 0। तो ये इस टाइप से हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, a b और c पॉइंट्स के। ठीक है, अब इससे अपन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अपन देखो A.1,3, ए देखो आपके पास 1 यहां पे ले लेते हैं, 3 यहां पे, तो ये अप्रोक्सीमेटली A.1,3। B इज 3,2, B इज x इज 3 एंड y इज 2, 3 यहां ले 2 यहां ले, तो 3,2। एंड C देखो x इज -1, तो x की वैल्यू -1 यहां पे होगी, और y इज 0। ये ट्रायंगल रहेगा अपने पास, और ये पॉइंट हो गया C, -1,0। ठीक है यहां तक, और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की लेंथ है लेकिन है इजी। अब पहला परपेंडिकुलर देखो अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं, और सेकंड परपेंडिकुलर अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया A B पॉइंट है ना ये, और ये पॉइंट बोल देता हूं मैं P, और ये Q। इसकी लिमिट हो गई 3,0 और इसकी लिमिट हो गई 1,0। अब देखो हमें रिक्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABQ
सी, ए बी क्यू सी माइनस, ठीक है, इसमें से पूरे इस एरिया में से अपन ये एरिया माइनस कर रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ बी क्यू सी, और इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? अब स्टेप बाय स्टेप पहले ये सेलेक्ट करते हैं, फिर ये सेलेक्ट करते हैं और अपन आंसर की ओर चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ ए बी क्यू सी, ए भी लगा दो चाहे आगे या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू ये बनेगा, देखो कंप्लीट एरिया है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा अपन ने, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ए पी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। ठीक है यहां तक? अब चलिए इसके लिए एपीसी की लिमिट देखो यहां से -1 से 1 वाई डी एक्स, और एक कौन सी लाइन के अंडर वर्क कर रहा है? एसी। देखो एसी क्या है आपकी, ध्यान से समझना, एसी अब समझना पड़ेगा यहां से 1 3, और दूसरा ये कौन सा है? -1, 0 1,3 कौन सी लाइन से मिला है? ये मिला हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, मतलब इस पॉइंट से। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट मिला है ये कौन से मिला है? कौन से? ये मिला फर्स्ट सेकंड से, ये सेकंड थर्ड से, ये फर्स्ट एंड थर्ड से। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है, 1 3 मिला अपने को फर्स्ट और सेकंड से, 1 3 मिला अपने को फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इसका मतलब ये अपना ए पॉइंट हो गया, और सी अपना ये रहेगा, वैसे ये रहेगा, ये देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है, क्योंकि अपन ने कॉपी तो उसी को ही किया है फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, प्लस ये हो गया। अब ये एरिया ऑफ ए बी क्यू पी इज इक्वल्स टू लिमिट है 1 to 3 वाई डी एक्स, और ये कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब वैल्यू अप्लाई कर दो, इसको भी स्प्लिट कर लेते 3 पार्ट में, -1 to 1 वाई इज इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू कितनी होगी? -3 अपॉन 2, या फिर 2y को इधर ले लो तो 3x प्लस 3 अपॉन 2, 3x प्लस 3 अपॉन 2 dx प्लस 1 to 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां से 7 x अपॉन 2, 7 x अपॉन 2 देन dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 3 अपॉन 2 कॉमन लेके बाहर लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 1, यहां बचेगा x प्लस 1, थोड़ा यहां लिख देता हूं x प्लस 1, x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन x। ठीक है, लिमिट -1 to 1, ये 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, ये हुआ 7x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट 1 to 3। ये सिस्टम है अपने पास, सिंप्लीफाई कर लो, 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 2 फिर से, और ये माइनस पहले से था एक, और एक माइनस ये, तो प्लस 1, ये कंप्लीट लिमिट हुई, प्लस हाफ। अब ये 3 अप्लाई करनी है, 21 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 7 एंड प्लस 1 अपॉन 2, ये ऐसा कोई रिजल्ट आएगा अपने पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहां से हाफ कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, ये तो आया अपने पास 3, और यहां से हाफ, 21 माइनस 7 कितना बचेगा रे? 14, माइनस 9 अपॉन 2 तो -8 अपॉन 2, -8 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 2 से 20, 20 अपॉन 2 बचेगा ये, तो ये आया 3 प्लस 20 अपॉन 2, तो यहां से, और ये 2 यहां से, 4 5 जा, तो ये 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। चलो ये मिला। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ BQC। एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू, देखो इसकी लिमिट है BQC लिमिट -1 to 3
-1 to 3 y dx, और ये है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड -1 to 3 y, इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू 2y इधर ले लो, और 2 डिनोमिनेटर में x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 dx, सिंप्लीफाई करें 1/2 कॉमन लेके, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, लिमिट है 3 - 1, पहले 3 अप्लाई करते हैं, 9/2 प्लस 3, अब माइनस रहेगा तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, लेकिन -1 रखना अपने को, तो -1/2 एंड देन +1, ये आप समझ गए होंगे। हाफ एलसीएम लेंगे 2, या फिर सिंप्लीफाई करो, देखो ये हुआ 8/2 या फिर 4 प्लस 4, ये हुआ 8, 8/2 इज 4, ठीक है, यहां पे स्क्वायर यूनिट। अब ये दोनों वैल्यू यहां इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ दिस वन इज 8 माइनस नेक्स्ट इज 4, रिजल्ट इज 4 स्क्वायर unit. So this is the answer of our question number last. I hope you understood the process of this one question also, and finally we have completed our chapter number 11. Only miscellaneous is remaining, and in the next video we will discuss about the miscellaneous also.